थैंक यू जी। रमेश खन्ना जी जो राजौरी गार्डन ट्रेडर एसोसिएशन के हमारे साथ हैं, तो रमेश खन्ना जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी बात आप रखिए। रमेश जी। नमस्कार जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो, हाँ जी रमेश मेरी जी, आवाज ठीक आ रही है? अच्छा अच्छा। मैं आदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली के व्यापारियों की चिंता की। अभी हमारी इस वर्चुअल बैठक के अंदर दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बहेगा जी जो है, अपना बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए बोलिए। उनके अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी उमेश सेठ जी भी हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रजिंदर कपूर जी भी हैं, और हमारी पश्चिमी दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट है तिलक नगर, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोनी खत्री। अध्यक्ष जी, अभी इससे पहले जो हेमंत जी कह रहे थे, मैं उनके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे दुकानदारों ने अपनी बिल्कुल बैठ गई दुकानों को, बिल्कुल तबाह हो गए व्यापारों को खड़ा किया है। और लेकिन आज दिल्ली सरकार जिस प्रकार का व्यवहार करने की चेष्टा कर रही है कि वो किसी भी बहाने से हमारे व्यापारों को बंद करना चाहती है, तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारा नेतृत्व करें और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई सरकार हमारे व्यापारों को बंद ना कर सके। मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा समय हो तो देवराज बवेजा जी जो सदर बाजार के व्यापारी भी हैं और दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी मौका दिया जाए, वो भी दो शब्द कहें। देवराज जी। जी जी धन्यवाद। देवराज जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और देवराज जी आप बोलिए, बाकी जने अपना माइक म्यूट ही रखेंगे। पहले देवराज जी बोलें, उसके बाद गिरीश गुप्ता जी बोलेंगे। देवराज जी को पैनलिस्ट बनाना पड़ेगा, पैनलिस्ट नहीं है। नहीं है पैनलिस्ट। गिरीश गुप्ता, रमेश खन्ना, हेमंत और राजीव। देवराज जी के पास आवाज़ नहीं जा रही है। गिरीश जी आपके पास आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और गिरीश गुप्ता जी अपनी बात रखिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं तेजगांव से जो आदेश जी गुप्ता जी हैं, दिल्ली के प्रेसिडेंट, नवीन जी, ललित जी, सभी का शुक्रगुजार करता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो अभी र्यूमर हो रही है कि 3-4 दिन से कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, वैसे ही व्यापारी संघ बहुत प्रॉब्लम्स में है। और अभी 3-4 दिन से आ रहा है कि भाई फ्लैट्स भी बंद कर देंगे, सब मार्केट बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा सारे का सारा। तो ये क्या है कि अपनी सुविधा तो दे नहीं पा रहे हैं कि भाई हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम कैसे मेंटेन करें, इंडस्ट्रीज को कैसे चलाना है। तो मेरी आदेश जी से गुजारिश है कि जो ये जो लोग एक्शन ले रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई मतलब गवर्नमेंट के ऊपर अंकुश लगाया जाए कि इस तरह के एक्शन ना ले। जो व्यापारी संघ है, जो दुकानदार हैं, उनको इन्होंने एक फियर कर रखा है। सब लोग डरे हुए हैं अभी कि मालूम नहीं दिल्ली में क्या होने वाला है। ना तो बाहर से लोग कोई आना चाह रहा है दिल्ली में, क्योंकि कोरोना बढ़ते ही चला जा रहा है, ना तो इनसे कोई कंट्रोल हो रहा है। अभी धीरे धीरे आदमी जो डेथ रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, इनसे ना तो कोई कंट्रोल हो रहा है पूरा। तो मैं अध्यक्ष जी से यही गुजारिश करूंगा कि भाई इनको कुछ ना कुछ, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट है उनको इस तरह की जो हमारे लोगों के सजेशंस हैं उनको करके और सुचारू रूप से सारी चीजें चलाई जाएं। ये नहीं कि लॉकडाउन कर देंगे तो वैसे ही व्यापारी परेशान है, नौकरी वाले की नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। तो मेरा यही अध्यक्ष से गुजारिश है कि इसके ऊपर इनको कुछ सजेशन हम लोग बनाएं और उनको दें कि भी इस तरह से सारी चीजें करी जाए। जैसे जो मार्केट्स है उसमें बहुत सारी चीजें की भी टनल लगा दी जाए, सैनिटाइजर की जो है,
टनल लगाया जाए, टेम्परेचर का वो सुविधा दी जाए और डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके सारी चीजें की जाए। अभी इन्होंने बोला कि अभी जो शादियां हो रही हैं पहले 100 लोग जाएंगे या 50 लोग जाएंगे, तो मेरा यही सजेशन है कि भाई इन लोगों को जो है कुछ हम लोग गाइडेंस उनको डेवलप करा के दें और उसको वो करें। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज जी आपके पास आवाज़ आ रही है, अपना माइक अनम्यूट करिए और अपनी बात आप रखें। देवराज जी आ रही है सर आवाज? नमस्कार अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय अध्यक्ष जी से और मंच पर सम्मानित पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज व्यापारियों को मौका दिया अपनी बात रखने का। अध्यक्ष जी, मामला जो है, विषय मेरे से पहले वक्ताओं ने रखा, लेकिन विषय जो है ये आपने जो आज इसके लिए मीटिंग बुलाई बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि हम बहुत मुश्किल से तो पिछले लॉकडाउन से निकल के बाहर आए थे। अभी हम पूरी तरह संभले ही नहीं थे कि ये फिर जो र्यूमर शुरू हो गई दिल्ली के अंदर बाजारों को बंद करने की। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यही हालत दिल्ली के अंदर पटाखा कारोबारियों की हुई। पहले दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दे दिए, लाइसेंस देने के बाद उन लोगों ने बेचारों ने अपना माल दुकानों में भर लिया। भरने के बाद इनके पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने मार्केटों में विजिट कर दी कि आप ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं, संतुष्ट हो गए, यहाँ ग्रीन पटाखा बिक रहा है, और उससे नेक्स्ट डे पटाखों पर बैन लगा दिया गया। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी था 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं आपके नोटिस में डाल दूं कि पटाखों की दुकानों के अंदर पटाखा अभी तक बंद पड़ा है और दिवाली निकल चुकी है। वो अभी पटाखा अपना कहीं भी नहीं ले जा सकते जब तक कि उनकी इन्वेंटरी नहीं बनेगी, उनको परमिशन नहीं मिलेगी, और ये सारा साल के लिए पटाखा कहाँ ले जाएंगे, ये बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है दिल्ली पटाखा जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए। और ये सारा साल उनका पैसा फंस गया, किसी ने ब्याज पे पैसा लिया हुआ था, किसी तरीके से लिया हुआ था, ये सारा मामला गंभीर हो गया। दूसरा अध्यक्ष जी, एक दिन हमारे जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं दिल्ली में हम लॉकडाउन करने नहीं जा रहे, लेकिन अगले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने तो परमिशन मांग ली केंद्रीय गृह मंत्री से भेजी और उपराज्यपाल जी को लिख दिया कि हम दिल्ली की कुछ मार्केटों में लॉकडाउन करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमें तो भरोसा नहीं है कि सुबह क्या कहा जाता है, शाम को क्या कहा जाता है, और सुबह हमारे साथ अखबार पढ़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा। ये बड़ी अनिश्चितता की स्थिति जो है ये दिल्ली के अंदर नहीं सारे हिंदुस्तान में फैल चुकी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पुरानी दिल्ली का। पुरानी दिल्ली एशिया की सारी मार्केटें हैं, होलसेल की, सेमी होलसेल की, रिटेल की मार्केटें हैं। बाहर से व्यापारियों के फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आने शुरू हो गए कि दिल्ली जो है वो 20 दिन के लिए बंद हो गई। उसका नतीजा ये है कि हमारे पास कस्टमर आना अभी से बंद हो गया, व्यापार हमारा ठप होना शुरू हो गया। जो हमारी लेबर थी, लेबर ने अपना बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया और वो जाने की तैयारी पे है, कुछ जाने की तैयारी पे है, कुछ जा रहे हैं। जबकि ये जो स्थिति आ गई है ये बड़ी गंभीर है। पहले केंद्र सरकार ने बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के अंदर हमें संभाला, और हमारे जो क्रेडिट थे पहले लॉकडाउन से पहले के अभी तक हमारे पास नहीं मिले। और व्यापारियों ने कह दिया कि चलो हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, वो क्रेडिट आप बाद में करना, वो भी हमने मान लिया। हम आपस में कोऑपरेट करके किसी तरह का हमने कारोबार बढ़ाया। अभी हमारा कारोबार थोड़ा चलना शुरू हुआ था तो ये स्थिति आ गई। इस स्थिति के अंदर यदि यही हालात रहे तो हमारा कारोबार तो चलेगा क्या, हम लोग बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। हम अपने बच्चों की फीस क्या देनी, हम घर का कैसे गुजारा करेंगे, ये ईश्वर ही जानता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर ये ना देखा जाए कि सुबह मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं तो हमें तसल्ली हो जाएगी। ये कुछ मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, इसकी हमारे को कोई गारंटी नहीं है कि सुबह अखबार में पढ़ेंगे तो हमारे सामने क्या स्थिति होगी। और हम किसी भी कीमत पे, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, किसी भी कीमत पर हम लॉकडाउन दिल्ली के अंदर कह भी दिया गया तो हम नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे आएंगे, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन हम सड़कों पे आकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे यदि ये लॉकडाउन होगा तो। ये हम सरकार तक आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लॉकडाउन किसी कीमत पे सर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हमारी हिम्मत है लॉकडाउन में जाने की और ना हम होने देंगे।
मैं आज की इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे सुना। धन्यवाद देसाई जी। राकेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, राकेश कुमार यादव जी, और अपनी बात रखें। जो बात दूसरे वक्ताओं ने रखी है उसको रिपीट नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है, क्योंकि वो बात सबके पास आई है। राकेश जी। मुझे सिर्फ यादव ही भर्ती किया। मेजर शैतान सिंह, सत्तार यादव, उनकी सोरे गाथा बता। हेलो, जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है राकेश जी। मैं राकेश कुमार यादव अपने सभी व्यापारिक एसोसिएशनों के अध्यक्ष महामंत्रियों का सादर स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी की का स्वागत करता हूं कि आज आपने इस बड़ी गंभीर विषय पे व्यापारी के स्वाभिमान की, व्यापारी की रोजी रोटी पर आपने जो मीटिंग बुलाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ डीएम के ऑफिस में मीटिंग की थी। रमेश खन्ना जी उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने क्षेत्र को। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन मांगी एमएचए से कि कोई भी लॉकडाउन करने की मुझे परमिशन दी जाए, तो हमने फौरन एक विरोध लिख के ईमेल करके एलजी साहब को, एमएचए को भेज दिया था, क्योंकि हमारा कहना यह है कि व्यापारी रोजी रोटी अगर खत्म हो गई तो सदर बाजार के अंदर नियर अबाउट 40,000 दुकानदार है और 2 लाख आदमी हमेशा रहता है। उस केसेस में अगर सदर बाजार किसी भी तरीके से बंद, क्योंकि हमें ये रूमर्स मिल रही थी कि सदर बाजार पहले ही टारगेट पर है। एक सरकार को दूरदर्शी होना चाहिए, सरकार को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। सरकार, जैसे अभी देवराज बवेजा जी बता रहे थे कि पटाखे के बारे में सरकार ने हतोत्साहिता दिखाई, कोई मजदूर सरकार की खिचड़ी खाकर खुश नहीं हुआ जी, उसको भोजन नहीं मिला। अगर अब की बार मार्केट बंद हुआ तो किस तरीके से होगा, हमने फौरन अखबारों के थ्रू इस बात का मैसेज दे दिया था कि अगर इस बार मार्केट बंद का दिल्ली सरकार आदेश देती है तो व्यापारी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा। उसका रीजन उसकी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए कि वो अपने आज की डेट में हमने 82 दिन मार्केट बंद रही तो हमने लोगों को पूरी तनख्वाहें दी, खाने पीने का प्रॉपर अरेंजमेंट किया। लेकिन अगर अब मार्केट बंद होती है तो हमारा मजदूर भाग जाएगा और बिना मजदूर के काम किस तरीके से होगा। सरकार को इस मामले में चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने, आप केंद्र सरकार के दबाव में सभी व्यापारी यूनियनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को माना कि हमारा कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन हमने उनको अपनी उस मीटिंग में भी कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री इस बात की परमिशन मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे मार्केटें बंद करने की परमिशन होनी चाहिए, तो इसका मतलब एक वहम, एक डर, एक भय सारे मजदूरों में फैला और जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। लोगों ने कैश रोकना शुरू कर दिया कि भाई अब तो सदर बाजार या मार्केटें बंद होंगी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट है और आदेश गुप्ता जी से है कि आप, जो आपकी सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, आप जब मीटिंग में जाएं तो हमारे व्यापारियों का पक्ष रखें। व्यापारी देश के आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है और एक पढ़ा लिखा व्यापारी है। आज हम जानते हैं कि मार्केटों में किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। हमारी हर दुकान पे सैनिटाइजर, मॉर्निंग में जब दुकान खुलती है तो हम पूरी दुकान अपनी सैनिटाइज करते हैं। हर ग्राहक को एक सैनिटाइजर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम जॉइंट परिवार खत्म हो चुके हैं, अगर आज हमें कोई कोरोना हो जाता है या हमारे मजदूर को हो जाता है तो हमारी दुकान बंद हो जाती है, हम लोग सड़क पर रहते हैं, हैंड टू माउथ हो जाएंगे। और 90% व्यापारी बिल्कुल हैंड टू माउथ है, रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए और सरकार को दूरदर्शी तरीके से निर्णय लेने चाहिए, ना कि हॉट पॉट में डिसीजन लेने चाहिए। अगर एक सरकार, मुख्यमंत्री कोई हल्की बात करे या कोई नेता हल्की बात करता है तो उसको करोड़ों की जनता सुनती है और उससे बैड इफेक्ट जाता है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने केजरीवाल साहब से भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को साथ लेकर चलें और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन कोरोना के अंदर जो आपने जो भय क्रिएट हो रहा है, पहले आप अपनी एजेंसी, जैसे हमने सदर बाजार में डीएम साहब से सिविल डिफेंस के लोग लिए, एमसीडी के लिए और एंटो अल्फान से जो डीसीपी नॉर्थ है उनको साथ लेकर सदर बाजार दिवाली जैसे पीरियड के अंदर कोई पटरी लगने दी, ना अपने दुकानदार ने पटरी लगाई, ना किसी पटरी वाले ने लगाई और ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरा कंट्रोल किया। जब हम 15 दिन के लिए काम कर सकते हैं तो आगे इस बात को क्यों नहीं बढ़ा सकते। यही मैंने एंटो अल्फांसे साहब को लेटर भेजा, डीएम साहब को भेजा, केजरीवाल साहब को भेजा है और उसकी कॉपी हम आपको भी भेज देंगे। यही सभी एजेंसियां काम करें पूर्ण रूप से, तभी काम चल पाएगा। कोरोना सबके लिए, हमारे लिए खतरनाक है, पूरे विश्व के लिए। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना से मुक्ति मिले। ये हम एक जागरूक नागरिक का रोल प्ले करेंगे, एक जागरूक व्यापारी का रोल प्ले करना चाहिए जो व्यापारी कर रहा है, और उसके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या स्वाभिमान के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। यही मेरी सरकारों से और जितने भी एजेंसीज के चीफ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी।
प्रदीप गुप्ता जी हैं, केमिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी अपनी बात रखें, अपना माइक अनम्यूट करें और जो बात आपसे पहले दूसरे व्यापारी संगठनों के प्रधानों ने कही है जी उसको रिपीट नहीं करेंगे तो जी। बेहतर रहेगा। आप अपनी बात रखें प्रदीप जी। नवीन जी, अशोक सूरी जी ज्वेलर एसोसिएशन से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नवीन जी, कुलजीत चहल जी, आप सभी का धन्यवाद जो आपने आज व्यापारियों को मौका दिया अपनी बात कहने का। समस्या जो है उसको सभी जानते हैं। दिल्ली एक वोल्केनो के ऊपर बैठा हुआ है जो कोरोना की वजह से पैदा हुआ है। तो उसके लिए कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला तो सुझाव ये था कि दिल्ली सरकार ने जो अपना प्रचार करने के लिए हजारों वॉलंटियर सड़क पर उतारे, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान के अंदर, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ सरकार का प्रचार था। उन वॉलंटियर्स को सिविल डिफेंस के दिल्ली की मार्केटों में लगाया जाए जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन करा सकें, जो मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं उनको उनका पालन करा सकें। और ये सरकार को चाहिए कि उन वॉलंटियर्स को मास्क दे के भेजे कि जो गरीब आदमी या कमजोर मजदूर आदमी जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता उसको दिल्ली सरकार की तरफ से वो वॉलंटियर्स फ्री मास्क उपलब्ध कराएं। दूसरा जो हम मेरा सुझाव था, दिल्ली का जो सार्वजनिक परिवहन है जिसके अंदर आपका दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसेस, आरटीवीज और ई रिक्शाज हैं, उसके अंदर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई उसके अंदर मास्क नहीं पहनता है, कोई सुविधा नहीं है। तो उन चीजों को सरकार बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे जिससे कि ये जो कोरोना का फैलाव है इसको रोका जा सके। तीसरा मेरा एक सुझाव था कि जितनी बड़ी मार्केट्स हैं जैसे खारी बावली, सदर बाजार, कमराम नगर, सरोजनी नगर, इन मार्केट्स के जो एंट्री और एग्जिट के गेट्स हैं वहां पे सरकारी जो नुमाइंदे हैं जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, सिविल डिफेंस हो गई या जो और नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए और जो मार्केट्स के अंदर एक्सेस भीड़ हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए गेट्स इंस्टॉल किए जाएं जिससे कि अगर मार्केट में ज्यादा लोग होते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों को लिमिटेड एंट्री मार्केट में दी जाए जिससे कि सब लोग, व्यापारी भी और ग्राहक भी, सब सेफ रहें। चौथा जो मेरा सुझाव है वो सुझाव ये था कि मार्केट्स को खोलने का और बंद करने का जो टाइम है उसको स्टैगर्ड किया जाए। मार्केटें जो नॉर्मली आजकल 10-11 बजे खुलती हैं और 7 बजे बंद होती हैं, उनको सुबह 8 बजे से खोलना शुरू किया जाए और गैप्स के ऊपर कोई मार्केट 8 बजे खुलकर शाम को 5 बजे बंद हो जाए, दूसरी मार्केट जो 10 बजे खुलती है वो शाम को 7 बजे बंद हो, 8 बजे बंद हो। इससे दो फायदे होंगे, हम जहां ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर पाएंगे दिल्ली की सड़कों के ऊपर, दूसरा हम मार्केट्स के अंदर जो ग्राहक आते हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। और जो एक आखिरी सुझाव मैं देना चाहता था कि ये एक बहुत अच्छी परिपाटी है कि कोई भी सरकार या कोई भी संस्था अगर दिल्ली के लोकल आरडब्ल्यूएस को, ट्रेड एसोसिएशंस को कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे, सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी अपनी हैसियत से ज्यादा अगर जो सरकार डिमांड करेगी आगे खड़ा रहेगा, लेकिन कम से कम सरकार को उसकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, उसकी समस्या को समझना पड़ेगा, उसकी दुख तकलीफ को भी समझना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखते हुए उसको फैसले लेने पड़ेंगे। सरकार कोई भी तुगलकी फरमान 1 मिनट में जारी नहीं कर सकती, ये हक किसी को नहीं है। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, प्रदीप जी, हम बहुत वैल्यूबल सुझाव आपने दिए हैं। जी। मैं समीर अरोड़ा जी से कहूँगा अपना माइक अनम्यूट करेंगे। समीर जी जो बैंकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अपनी बात रखें। समीर अरोड़ा जी। नमस्कार, मेरे सभी व्यापारी भाइयों को बैंकेट एसोसिएशन की तरफ से, हम सबकी तरफ से नमस्कार करते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो अभी जारी है। मैं एक बार आपको सबको, जितने भी हमारे मेंबरान हैं हमारे कार्यकारिणी में, वो सभी आज बैठे हैं यहाँ पे। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं। समीर जी सबको नमस्कार। जितने आपके बैंकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है और आप अपनी बात जारी रखें। मेरा एक निवेदन जो मैं व्यापारियों के बीच में आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि हम लोगों का व्यापार जो कि वेडिंग बिजनेस है, बैंक्वेटिंग बिजनेस है, वो बिजनेस एक रिटेल बिजनेस से थोड़ा सा भिन्न है। वो भिन्न कैसा है कि हम लोग एक फंक्शन बुक करते हैं, सरकारी गाइडलाइन आती है, उसमें 200 आदमी का प्रावधान होता है। हम लोग उस हिसाब से सारी पूरे सीजन की बुकिंग करते हैं। बुकिंग का काम महीना 2-2 महीने लग करके सारा स्टाफ बुक करते हैं, उसकी सारा इंतजाम करते हैं, उसके एडवांसेस देते हैं, सब कुछ आगे लाइन टीम वर्क होता है। बट ये सब करने के बाद
एक रात को एक ऑर्डर आता है, एक दिन में अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि सरकार ने वो गैदरिंग 200 से 50 कर दी है। आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, जिस आदमी ने अपने न्योते बांट दिए, इनवाइट्स भेज दिए, जिस बैंकुटर ने आगे एडवांसेस बांट दिए, उस आदमी को एक दिन में बोला जाए कि आपका कल का जो फंक्शन है वो 200 की बजाय 50 का है, उस व्यापारी की क्या गलती है? इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये सबसे पहले आक्रोश जाहिर करना चाहूंगा कि जो इस चीज को अगर करना भी था, किसी भी गैदरिंग को, या तो 200 करना नहीं था। अगर 200 किया था और हमने उनके लॉ अबाइडिंग सिटीजन के नाते हमने सारी बुकिंग उसके माध्यम से डाली, वो बुकिंग करने के बाद हमारा या हमारे कस्टमर का जिसका फंक्शन है उसका क्या कसूर है? आज जिसका घर में फंक्शन होता है उसने सबको कार्ड दे दिए, सबको इनवाइट कर दिए, वो इनवाइट को अनइनवाइट कैसे करे? ये उसके लिए एक और चैलेंज है कि भाई साहब आप आना और आप ना आना। दिल्ली के अंदर तो ये बैन लग गया, गुड़गांव खुला है, बाकी एनसीआर खुला है, जितने भी फंक्शन है, व्यापार है, सारे गेस्ट आज की डेट में दिल्ली की बुकिंग कैंसिल करके सारे एनसीआर में जा रहे हैं। इसमें दिल्ली का व्यापारी व्यापार से गया, कोरोना क्या दिल्ली से गुड़गांव जाने से कोरोना बच जाएगा? अगर कोरोना का ही इशू है तो ये इशू का हैंडलिंग कैसे है? तो आपके माध्यम में हम अपना ये चीज रखना चाहेंगे, अपना क्रिटिसिज्म की ये हैंडलिंग जो है वो बहुत गलत हो रही है, एक रैशनल तरीके से इस इशू को हैंडल नहीं किया जा रहा। बहुत जी समीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अध्यक्ष जी, ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी से जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं ऋषि जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ऋषि वर्मा जी से कहूँगा कि अपनी बात रखें। समीर जी, आपने जो सुझाव दिए हैं उसके विषय में भी अध्यक्ष जी अभी आपको बताएंगे सभी को, क्योंकि आपके प्रदीप जी के, गिरीश जी के, राकेश जी के, हेमंत जी के, रमेश खन्ना जी के, देशराज जी के, सबके बहुत वैल्यूबल सुझाव हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सबके विषय में क्या स्टेप लेने वाले हैं, आप सबकी आवाज़, भाजपा आप ही की आवाज़ है सब व्यापारियों की, उसके लिए अपनी आवाज़ आपके साथ मिलाकर के बुलंद करेगी। आपको इस ऋषि जी के बाद एक बार अध्यक्ष जी सबके बारे में बताएंगे। ऋषि वर्मा जी जो कूचा महाजनी ज्वेलर्स एसोसिएशन के महामंत्री, अपनी बात रखें। ऋषि जी अपना माइक अनम्यूट करिए। सर आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, नमस्कार अरुण जी, नवीन जी को नमस्कार और हमारे चेल जी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीटिंग रखी है, बहुत खुशी हुई है और अपेक्षा करता हूं कि हमारे व्यापारियों के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, कूचा मायनी से ही मतलब नहीं, पूरे चांदनी चौक से मतलब है। जितना बाजार बंद हुआ और जितना व्यापार हम लोग कर पा रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बट परेशानी इतनी जबरदस्त है। एक तो व्यापार नहीं है, रह से अगर व्यापार बंद कर देते हैं तो ना तो गवर्नमेंट को कुछ मिलता, ना व्यापारी को कुछ मिलता, और ऐसा है जो हमारा जो वर्कर है नीचे का वो इतना परेशान है, अब उसको देने लायक पैसा नहीं रहा। तो मैं तो माननीय अध्यक्ष जी से ही प्रार्थना करूंगा कि ये बंद का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि ये बंद ना हो और अच्छा हमारे लिए व्यापार का अच्छा रहे। आपका ये परेशानी बहुत जबरदस्त आ रही है हमारे पास। अगर हमने बंद कर दिया बाजार तो इतनी जबरदस्त परेशानी आ रही है सर कि इसकी कहने की हद नहीं है। थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी के साथ अपना व्यायाम करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋषि भाई आपकी बात सुनी, लगभग सभी के वो वैल्यूबल सुझाव हैं। मैं अपने यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो हैं आप सबके सुझाव जो नोट किए हैं वो उस पर तो काम करेंगे, बाकी अपनी बात भी बताएं। आदेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही वैल्यूएबल सुझाव दिए हैं यहाँ पर, और ये बात सही है कि जिस तरह व्यापारियों ने इस संकट में दिल्ली के लोगों को बचाने का काम किया है, अपने व्यापार को नुकसान करने के बाद अपनी स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर उन्होंने सब लोगों की सेवा की है। ऐसे में दिल्ली के व्यापार को बचाने यानी दिल्ली को बचाने के बराबर है। आप सबके सुझाव जो आए हैं
चाहे वो अपने रमेश खन्ना जी हों, राजीव बब्बर जी हों, हेमंत गुप्ता जी, राकेश कुमार यादव जी, गिरीश गुप्ता जी, समीर अरोड़ा जी, प्रदीप गुप्ता जी, ऋषि वर्मा जी, और जो सुझाव आए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हमें रिटन में भी सुझाव देंगे, क्योंकि सुझाव बहुत अच्छे हैं। वास्तव में इन सुझावों पर अमल करके हमें दिल्ली के बिजनेस को भी बचा सकते हैं, कोरोना को भी मात दे सकते हैं, और ये संवाद, ये डायलॉग ही सबसे बड़ी एक माध्यम है जो किसी भी संकट को, समस्या से हल कर सकता है, संकट से हमें बाहर निकाल सकता है। जहां संवाद नहीं होता है वहां समस्याएं बढ़ती हैं, और जहां संवाद होता है वहां कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकलता है। दिल्ली सरकार ने अगर समय रहते संवाद किया होता तो आज दिल्ली के ये हालात नहीं होते। जहां भी हमें लगता है कि चाहे वो दिल्ली सरकार के लेवल पर हो या केंद्र सरकार के लेवल पे हो, आपके बहुमूल्य सुझावों को हम रखेंगे ही नहीं, दिल्ली की जनता के व्यापार के हित में उनको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं। चाहे वो अपना बैंकट एसोसिएशन की बात हो या पूरे व्यापार मंडल की बात हो, हर सुझाव पर, या ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात हो, हम हर सुझाव को अमल में करके और व्यापार को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।